प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सभी का रसायन विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में आपको अध्याय 5 तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के अंतर्गत आधुनिक आवर्त सारणी के गुण और विशेषताओं के बारे में जानकारी दी थी। आज मैं आपको इस आधुनिक आवर्त सारणी के शेष भाग के विषय में जानकारी दूंगी। सबसे पहले विकर्ण संबंध के बारे में जानकारी देते हैं। द्वितीय आवर्त के कुछ तत्वों के गुण तृतीय आवर्त के उन तत्वों के गुणों से मिलते जुलते हैं, इन्हें ही विकर्णीय अभिमुख कहते हैं। जैसे द्वितीय आवर्त में लिथियम के गुण तृतीय आवर्त में मैग्नीशियम के गुणों से मिलते जुलते हैं। इसके पश्चात बच्चों, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान कैसे हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले किसी तत्व की आवर्त संख्या उसके परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉन कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। जैसे किसी तत्व में 2 इलेक्ट्रॉन कक्षक हैं, जैसे K और L हैं, तो इसका आवर्त 2 होगा। दूसरा तरीका, यदि 2 तत्वों के कक्षकों की संख्या समान है तो वह तत्व समान आवर्त का सदस्य होगा। तीसरी, किसी तत्व के वर्ग संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। जैसे एक संयोजी इलेक्ट्रॉन का तत्व वर्ग 1 तथा 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन का तत्व आवर्त सारणी में वर्ग 2 का सदस्य होगा। चौथा पॉइंट, 2 से अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन होने पर वर्ग संख्या बराबर 10 प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उदाहरण के रूप में यदि 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं तो वर्ग संख्या बराबर 10 प्लस 3 बराबर 13। नंबर 5 पॉइंट, यदि 2 तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो वे आवर्त सारणी के समान वर्ग में होंगी। तो इसके पश्चात आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों की प्रवृत्ति की जानकारी देते हैं। तो पहली प्रवृत्ति हम लेते हैं संयोजकता। किसी तत्व के परमाणु की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अन्य तत्वों के परमाणुओं से संयोग करके निष्क्रिय गैसों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखता है, संयोजकता कहलाती है। किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। समूह या वर्ग में सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है क्योंकि सभी का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। यदि सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3, 4 है तो संयोजकता 1, 2, 3, 4 के बराबर होगी। यदि सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6, 7, 8 है तब तत्व की संयोजकता बराबर 8 ऋण संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है तथा फिर 1 तक घटती है तथा उत्कृष्ट गैस जो वर्ग 18 के सदस्य हैं की स्थिति में यह संयोजकता 0 हो जाती है। किसी भी समूह में उपस्थित सभी तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, इसीलिए किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर सभी तत्वों की संयोजकता भी समान रहती है। बच्चों, परमाणु आकार के विषय में जानकारी देते हैं। किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से उसके अंतिम कोश के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु त्रिज्या ज्ञात होने पर हम परमाणु के आकार का पता लगा सकते हैं। अब बच्चों, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जैसे जैसे तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है परमाणु त्रिज्याएं भी बढ़ती जाती हैं। वहीं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जैसे जैसे तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है परमाणु त्रिज्या कम होती जाती है। अब बच्चों, तीसरे धात्विक गुण तथा अधात्विक गुणधर्म के विषय में जानकारी देते हैं। धात्विक गुण तत्वों के धनायन में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। किसी तत्व के धनायन में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी उसका धात्विक लक्षण या धन विद्युतीय लक्षण भी ही उतना अधिक होगा।
किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है। अब नंबर 4 गुण ऑक्साइडों की प्रकृति के विषय में जानकारी देते हैं। सामान्यतः धातु ऑक्साइड क्षारीय तथा अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अतः किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइडों का अम्लीय गुण बढ़ता जाता है जबकि क्षारीय गुण कम होता जाता है, अर्थात धात्विक गुण घटता जाता है। इसी प्रकार किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, अर्थात ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाती है तथा अम्लीय प्रकृति घटती जाती है। अब बच्चों 5वां गुण ऋण विद्युतीय गुण को लेते हैं। किसी तत्व के परमाणु द्वारा ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति को उस तत्व का ऋण विद्युतीय गुण कहते हैं। यदि तत्व की ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है तो उसका ऋण विद्युतीय गुण अधिक होता है। सामान्यतः किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऋण विद्युतीय गुण में वृद्धि होती है तथा किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ऋण विद्युतीय गुण में कमी आ जाती है। बच्चों अब अभ्यास प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला अभ्यास प्रश्न आपके लिए आज है, विकर्ण संबंध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा प्रश्न है, किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर और किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर निम्नलिखित गुणों में क्या परिवर्तन होता है, स्पष्ट कीजिए। पहला गुण है संयोजकता, दूसरा है परमाणु त्रिज्या, तीसरा है धात्विक गुण अथवा धन विद्युतीय गुण, चौथा है ऑक्साइडों की प्रकृति, नंबर 5 है विद्युत ऋणात्मकता अथवा ऋण विद्युतीय गुण। बच्चों इन प्रश्नों को सुव्यवस्थित तरीके से अपनी कॉपी में लिखिए और बोर्ड परीक्षा के लिए याद करिए। धन्यवाद।